बुद्ध पूर्णिमा की रात। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है, जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और रास्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसी अंधेरे में कहीं एक रोशनी होती है, एक पुकार जो सीधे आत्मा से आती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो? क्या एक टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ सकता है? आज बुद्ध पूर्णिमा की इस खास रात में हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा, जो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बुद्ध पूर्णिमा की रात, आत्मा की वो पुकार जिसे किसी ने नहीं सुना। शहर के सबसे पुराने हिस्से में बसी उस गली का नाम ही लोग भूल चुके थे। सिर्फ एक नाम जो कभी कभी किसी बुजुर्ग की जुबान पर आता, पुराना ज्ञान मार्ग। वहां रहने वाले लोग अब भी नहीं जानते थे कि कभी यहाँ एक बड़ा बौद्ध विहार था, जहाँ ध्यान, मौन और आत्मिक शांति का गूंजता संसार बसता था। लेकिन समय के साथ वह स्थान मिट्टी, धूल और शोर के नीचे दब गया। उसी गली के आखिरी मकान में रहता था नीलांश, एक 24 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में किसी समय सपने थे, लेकिन अब सिर्फ थकावट थी। नीलांश पहले ऐसा नहीं था। वह जीवन में बड़ा कुछ करना चाहता था। इंजीनियर बनने का सपना देखा करता, किताबों के पन्नों पर घंटों बिताता। माँ सविता देवी, पिता हरिशंकर जी और छोटी बहन काव्या, 4 लोगों का वह मध्यम वर्गीय परिवार सपनों की छांव में जीता था। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। 2 साल पहले पिता को ब्रेन स्ट्रोक आया और वो बिस्तर से उठने लायक नहीं रहे। माँ ने काम करना शुरू किया, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। बहन अब भी पढ़ती है, लेकिन घर की स्थिति देखकर चुपचाप रोती है। नीलांश ने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। फिर उसे जो नौकरी मिली वो पकड़ ली, एक लोकल गाड़ी धोने वाली एजेंसी में हेल्पर, जहां उसे दिन भर जिल्द से भीगकर गाड़ियों की धुलाई करनी पड़ती। थक हार कर रात को जब घर लौटता तो माँ के माथे पर चिंता, पिता की सांसों में घुटन और बहन की आंखों में अधूरे सपने होते। इन सबके बीच नीलांश खुद को खोता जा रहा था। हर दिन उसके अंदर का विश्वास जैसे एक एक करके टूटता, लेकिन वह बोलता नहीं था, सिर्फ सहता था। एक दिन काम से लौटते वक्त वो एक पुरानी इमारत के पास से गुजरा। वहां कुछ लोग सफाई कर रहे थे। पूछा तो पता चला यह बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीन ध्यान केंद्र को दोबारा खोला जा रहा है। नीलांश को उस वक्त कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन घर लौटते वक्त उसके कानों में कोई धीमी आवाज बार बार गूंज रही थी। जो खोजते हैं वही पाते हैं, जो भागते हैं खो जाते हैं। अगले दिन नीलांश जब काम पर था तो एजेंसी के मालिक ने पैसे कम दिए, और जब नीलांश ने विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह गुस्से में था, लेकिन भीतर से टूट गया। रास्ते में उसने सोचा, शायद मेरा जीवन कभी नहीं सुधर सकता। उसी टूटन में वह चल पड़ा उसी प्राचीन ध्यान केंद्र की ओर, जहां बुद्ध पूर्णिमा की रात एक विशेष ध्यान शिविर चल रहा था। वहां जाकर उसने देखा सब मौन थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके चेहरे शांत थे, जैसे जीवन की सारी बेचैनियां किसी अदृश्य मौन में विलीन हो चुकी हों। नीलांश ने पहली बार उस मौन में प्रवेश किया, बैठा और आंखें बंद की। अंदर कुछ टूटा, कुछ बहा, कुछ जागा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा रो रही हो, बिना किसी शब्द के। वह रोता रहा, भीतर ही भीतर, और बाहर वह बस बैठा रहा। ध्यान के बाद एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, क्या तुमने अपने अंदर के खालीपन को सुना? स्विंग नीलांश ने सिर झुका लिया। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा था दुख जीवन का सत्य है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। उस रात के बाद कुछ बदल गया। नीलांश हर रोज ध्यान केंद्र जाने लगा। काम नहीं था, लेकिन वह आत्मा के बोझ से मुक्त हो रहा था। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं जीवन में फिर से कुछ कर सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा,
अगर तुमने खुद को समझ लिया है तो अब तुम संसार को भी समझ सकते हो। नीलांश ने घर लौटकर माँ से कहा, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। उसने घर में सबके पुराने कपड़ों को साफ किया, बहन की किताबें दुरुस्त कीं, पिता के पास बैठकर उनके अनुभव सुने और धीरे धीरे घर में फिर से थोड़ी सी रोशनी आने लगी। एक दिन ध्यान केंद्र में एक शिक्षण संस्था के प्रमुख आए, जो युवाओं को ध्यान और करियर मार्गदर्शन सिखाते थे। उन्होंने नीलांश से बातचीत की और पूछा, क्या तुम हमारी संस्था में स्वयंसेवक बनोगे? नीलांश ने हाँ कहा। वहां काम करते हुए उसने सीखा कैसे ध्यान, संतुलन और आत्मबल से जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब वो केवल जीवित नहीं था, वो जी रहा था। धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, मन की शांति, जहां वह खुद जैसे युवाओं को मानसिक शांति, ध्यान और करियर काउंसलिंग देने लगा। पहले दिन 5 लोग जुड़े, फिर 20, फिर 100, फिर 1000। उसका नाम अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई अखबारों में छपी हेडलाइन, नीलांश जिसने मौन से परिवर्तन किया। उसका परिवार अब आत्मविश्वास से जी रहा था। बहन को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, माँ को हर सप्ताह ध्यान केंद्र में सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा, और पिता जो कभी हिल भी नहीं पाते थे, अब व्हील चेयर पर ध्यान करते थे। बुद्ध पूर्णिमा की एक और रात आई। इस बार उस प्राचीन ध्यान केंद्र में सबसे आगे मंच पर नीलांश बैठा था। उसने कहा, मैं वही हूं जो आप सब थे, लेकिन अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी। उस रात लोगों की आंखें भीग गईं, मौन में रोशनी थी। भीतर से किसी की आत्मा कह रही थी, अब सब कुछ बदल सकता है। और वह रात न केवल नीलांश के जीवन की थी, बल्कि उन हजारों टूटे हुए दिलों की भी थी, जिन्हें आज एक रास्ता मिल गया था, शांति का, आत्मबल का और मौन की गहराई में छिपे प्रकाश का। और यही थी बुद्ध की सच्ची कृपा, बिना कहे सब कह जाना, बिना मांगे सब दे जाना और बिना शोर के जीवन को फिर से नया कर देना। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद वही तो शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ नश्वर है और इसी में जीवन की सुंदरता है। नीलांश की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हम सब का प्रतिबिंब है। वो बेचैनी, वो खामोशी, वो पुकार जो हर आत्मा अपने अंदर महसूस करती है। बुद्ध पूर्णिमा की इस रात ने एक जीवन नहीं, बल्कि एक युग बदला। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको थामे, बस एक पल मौन हो जाइए, शायद कोई उत्तर भीतर से आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।